हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और अफगानिस्तान का एक सिटीजन कैम्प बेस्टियन एयरपोर्ट के बगल से गुजर रहा था। यूं तो हर रोज यहाँ से प्लेन उड़ान भरते हैं, लेकिन आज का दिन बिल्कुल ही अलग होने वाला था। आसमान में उड़ रहा एक जंबो जेट अचानक से बेकाबू हो गया। उसकी नजरों के सामने डगमगाते हुए प्लेन क्रैश हो गया और ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया उसके गाड़ी के डैश कैम ने। कैसे ये इस कदर बेकाबू हो गया, आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार से आज के इस वीडियो में। कैम्प बेस्टियन आर्मी बेस, अफगानिस्तान। 29 अप्रैल 2013 नेशनल कार्गो फ्लाइट 102 उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इससे पहले इस आर्मी बेस में 5 बड़ी और भारी भरकम गाड़ियों को लोड करना था। वैसे तो इस प्लेन में कभी पैसेंजर सफर किया करते थे, पर जैसा कि हम जानते हैं बोइंग 747 जैसे बड़े प्लेन्स का यूज होना बंद होने लगा पैसेंजर प्लेन के तौर पर, इसलिए इस प्लेन को कार्गो प्लेन में बदल दिया गया। अब ये कार्गो प्लेन्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, डिपेंड करता है कि प्लेन में क्या लोड करना है। खैर, इस विषय में हम आगे बात करेंगे। एक एक करके सारे गाड़ियों को लोड कर दिया गया। इस तरह के कार्गो प्लेन में वेट बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अगर पीछे का लोड अधिक हो जाए तो प्लेन का नोज ऊपर की ओर उठ सकता है। अगर आगे की ओर वेट बढ़ जाए तो प्लेन का नोज नीचे की ओर चला जाएगा। दोनों ही केस में प्लेन अनबैलेंस होकर क्रैश भी हो सकता है। इसलिए 5 गाड़ियों को अरेंज करके प्लेन के अंदर लोड किया गया। बीच में 3 बड़ी गाड़ियां और आगे पीछे छोटी गाड़ियों को रखा गया। गाड़ियों को लोड करने के बाद लोड मास्टर ने सारे गाड़ियों का वेट कैलकुलेट किया। इसके बाद वो उसे मजबूत रस्सी से बांधने लगे। बड़ी गाड़ियों के लिए उन्होंने 36 रस्सियों से और छोटी गाड़ियों के लिए 24 रस्सियों से लॉक कर दिया ताकि वो हिले डुले नहीं। लेकिन इसके बाद भी वो सारी गाड़ियों को टाइट से नहीं बांध पाया, रास्ते में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसके लिए उन्होंने रस्सियों की संख्या को और बढ़ा दिया। 32 रस्सियों के जगह 46 कर दिया गया। इस प्लेन को कैप्टन ब्रैड हसलर उड़ा रहे थे। ये 34 साल के थे और इनके पास 6000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। इनके पास बोइंग 747 को उड़ाने का एक्सपीरियंस 440 फ्लाइट आवर का था। इसके अलावा 2 पायलट और भी थे, जेरी और रिंकू। वहीं 2 मैकेनिक गैरी और टिम के साथ वो लोड मास्टर भी था, जिन्होंने सारे हैवी कार्गो को प्लेन में लोड किया। यानी कि यहाँ पर कुल 7 लोग थे जो इस प्लेन में सफर कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर प्लेन के टैंक में फ्यूल डाला गया। उधर लोड करने के बाद लोड मास्टर ने रिपोर्ट किया कि काम हो चुका है। कैप्टन ने पूछा कि सब ठीक तो है ना, बहुत आवाज आ रही थी। लोड मास्टर ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, पहले थोड़ा सा दिक्कत हुआ, रस्सी ढीली पड़ रही थी, तो अब मैंने उसे फिक्स कर दिया। कैप्टन ने पूछा कि रस्सी कितना लूज था। लोड मास्टर ने कहा कि बस कुछ इंचेस। कैप्टन ने दबी आवाज में कहा, ओह, तब तो खतरा हो सकता था। कैप्टन को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। सारे गाड़ियों की रस्सी जो ढीली थी अब वो सुरक्षित हो चुका है, पर शायद ऐसा असल में था नहीं। सारे लोग इस बात से अनजान थे कि रस्सी को फिट नहीं किया गया, बल्कि वो ढीली रस्सियां टूट न जाए, इसलिए 8-10 रस्सियों को और बढ़ाकर बांध दिया गया। इसके बाद नेशनल कार्गो फ्लाइट 102 इसी हालत में धीरे धीरे रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। समय 3:30। ये प्लेन अब 1200 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। तभी अचानक प्लेन का नोज ऊपर की ओर उठने लगा। भारी भरकम प्लेन के नोज का एंगल बढ़ जाने से प्लेन स्टॉल में चला गया। इसके बाद प्लेन राइट की ओर मुड़ते हुए धरती से टकरा गया। इसके बाद एक धमाके के साथ सब कुछ आग के लपटों में समा गया। यह हादसा रनवे के आखिरी छोर पर हुआ। पास के सड़क से आ रही एक गाड़ी के डैशकैम ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया। प्लेन में सवार सभी 7 लोग मारे गए और इस तरह से नेशनल कार्गो फ्लाइट 102 का अंत हो गया। उस वक्त ग्राउंड में और कोई भी मौजूद नहीं था। अगर ये प्लेन किसी घर, बिल्डिंग या सिटी में गिरता तो मौत की एक अलग ही कहानी लिखी जाती। NTSB
अफगानिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, ये दोनों इस केस की छानबीन करने में लग गए। उन्होंने बोइंग के एक्सपर्ट्स को भी बुला लिया ताकि इस केस को और अच्छी तरीके से समझा जा सके। इन्वेस्टिगेशन की टीम का शक इस बात पर था कि इतने भारी भरकम गाड़ियों को लोड किया गया था, हो ना हो इसी वजह से कुछ गड़बड़ी हुई होगी, पर वो गड़बड़ी क्या थी इसका पता लगाने के लिए सारे गाड़ियों का वेट एक बार फिर से कैलकुलेट किया गया। इसका वजन ऑलमोस्ट 80 टन था, यानी कि करीब 80,000 केजी। में भी इसी गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी की रस्सी टूट गई होगी और प्लेन अनबैलेंस हो गया होगा। टेक ऑफ के वक्त प्लेन का नोज ऊपर होता है। वीडियो देखने से ऐसा लगता है जैसे नोज एकाएक बहुत ऊपर चला गया। ऐसा तभी हो सकता है जब प्लेन के अंदर रखी गाड़ियों की रस्सी टूटकर प्लेन के पिछले भाग में आ जाए। ऐसा होने से प्लेन का वेट अनबैलेंस हो जाएगा, प्लेन के पीछे वजन बढ़ जाएगा और फिर प्लेन का नोज अचानक से ऊपर उठ जाएगा। पर क्या वाकई में कोई रस्सी टूटी थी? इसका पता लगाने के लिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुना गया। यहाँ पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वॉइस रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुना जा सकता है कि लोड मास्टर जब कॉकपिट में आया तो वो कैप्टन को बताया कि गाड़ियों को जिन रस्सियों से बांधा गया था वो लूज था, इसको उन्होंने फिक्स कर दिया। पर फिक्स किया तो कैसे? रस्सियों की संख्या बढ़ाकर, ना कि रस्सियों को टाइट करके। बड़ी गाड़ियों के लिए 46 रस्सियों से और छोटी गाड़ियों को 32 रस्सियों से बांधा गया, जबकि बोइंग के मैनुअल के अनुसार कम से कम इन गाड़ियों को 60 रस्सियों से बांधना चाहिए था और वो भी टाइट से। यहाँ पर एक तो रस्सियों की संख्या कम थी और उसे लूज लॉक किया गया था। यहाँ तक कि लोड मास्टर के पास जो मैनुअल था वो भी सही नहीं था, बहुत सारी खामियां थी। किस तरह के लोड को किस प्रकार से कितनी रस्सियों से बांधा जाए, ये सब कुछ उसके मैनुअल में नहीं लिखा गया था। खास करके इन भारी भरकम मिलिट्री गाड़ियों को कैसे बांधकर लॉक किया जाए, इसका डिस्क्रिप्शन उसके मैनुअल में नहीं लिखा गया था। जब बोइंग की टीम ने देखा तो साफ साफ कह दिया कि गाड़ियों को गलत तरीके से लोड किया गया होगा। पर आखिर ये गलतियां हुई तो कैसे हुई? इसका जवाब छुपा था कार्गो प्लेन के टाइप पर। जी हाँ, ये कार्गो प्लेन दरअसल गाड़ियों को ले जाने के लिए नहीं बनाया गया था, खास करके ऐसे भारी भरकम गाड़ियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। इस प्लेन के सरफेस पर जहां सामान लोड किया जाता है उस पर रेल लगा हुआ था, जिसमें छोटे छोटे व्हील्स को फिट किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कार्गो प्लेन को खास तरह के कंटेनर्स को लोड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस तरह के प्लेन्स को यूएलडी कार्गो कहा जाता है। यूएलडी मतलब यूनिट लोड डिवाइस। इसमें होता यह है कि सारे छोटे छोटे सामान को एक कंटेनर में डाल दिया जाता है और ये भी ध्यान दिया जाता है कि सारे कंटेनर्स का वजन लगभग बराबर हो ताकि प्लेन का वेट बैलेंस रहे। इन कंटेनर्स को इन्हीं रेल की मदद से आसानी से खिसकाया जा सकता है और इसे आराम से लॉक किया जा सकता है। बात करें फ्लाइट 102 की तो इसका लोड मास्टर हमेशा इसी तरह के कंटेनर्स को लोड किया करते थे, इसलिए उन्हें अच्छे से पता था कि इस तरह के कंटेनर्स को कैसे हैंडल किया जाए। सालों से वो इसी तरह के कंटेनर्स को लोड कर रहे थे, क्योंकि ये कार्गो प्लेन ही इसी तरह के कंटेनर्स को लोड करने के लिए बनाया गया था। ये उस लोड मास्टर के लिए पहली बार था जब इस प्लेन में कंटेनर के बजाय 5 भारी भरकम गाड़ियों को लोड करना था। यहाँ पर लोड मास्टर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो इसे लोड करके किस तरह से इसे लॉक करे, एक गाड़ी को बांधने के लिए कितनी रस्सियों का इस्तेमाल करे। उसके मैनुअल में भी इसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। मे भी ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्लेन गाड़ियों को ले जाने के लिए तो बना ही नहीं था, तो इससे रिलेटेड मैनुअल क्यों रखे? यहाँ पर लोड मास्टर ने सिंपली लोड को काउंट किया और कंटेनर के हिसाब से रस्सियों को बांध दिया और यहीं पर हो गई गड़बड़ी। इन्वेस्टिगेशन की टीम को एक और बात पता चली। कंटेनर्स को डायरेक्ट प्लेन के सरफेस पर रखा जाता है जहां रेल और व्हील्स लगा होता है, जबकि ये जो गाड़ियां थी उसमें पहिया लगा हुआ था जो इन रेल के छोटे छोटे व्हील्स में ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाता। इसलिए इन गाड़ियों को मोटे मजबूत मेटल के सीट पर रखा गया और इसके साथ ही प्लेन के अंदर लोड कर दिया गया। ऐसे में यहाँ पर कंफ्यूजन और भी बढ़ गई कि गाड़ियों को रस्सी से बांधा जाए या फिर इस मेटल प्लेट को। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने यह रिवील किया कि प्लेन का लोड अचानक से पीछे बढ़ गया। वही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने एक तेज आवाज को रिकॉर्ड किया ठीक उसी समय जब लोड बढ़ा। ये साफ साफ इस और इशारा कर रहा था कि प्लेन के अंदर की एक गाड़ी का लॉक टूट गया होगा, जिससे गाड़ी पीछे चली गई होगी।
नतीजा अचानक से प्लेन के पीछे का लोड बढ़ गया। प्लेन का नोज ऊपर की ओर उठने लगा। इसके बाद प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया। गाड़ी के इस टक्कर ने प्लेन के पीछे का बल्क हेड तोड़ दिया, हाइड्रोलिक सिस्टम को भी तोड़ दिया, स्टेबिलाइजर को भी डैमेज कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद अगर प्लेन ना भी गिरता तब भी ये उड़ नहीं पाता। प्लेन के फ्यूल टैंक में भारी मात्रा में फ्यूल भरा हुआ था। यही वजह है कि जैसे ही प्लेन धरती से टकराया, ये विशालकाय प्लेन एक आग के गोले में बदल गया और सब कुछ तहस नहस हो गया। तो ये थी कहानी नेशनल कार्गो फ्लाइट 102 की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।